छत्तीसगढ़ में जमीन अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, 20 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी। नमस्ते, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण में मुआवजे का घोटाला विधानसभा में खूब गूंजा था। अब इस मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त कार्रवाई में 25 अप्रैल की सुबह से राज्य भर में छापेमारी जारी है। जांच में सामने आया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिली भगत कर जमीन अधिग्रहण के नाम पर मुआवजे की भारी रकम हड़प ली। केवल कागजों के खेल से 29 करोड़ 50 लाख की जमीन की कीमत बढ़ाकर 78 करोड़ रुपए दर्शाई गई, जिससे सरकार को सीधे सीधे 43 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैसे हुआ फर्जीवाड़ा? जमीन को टुकड़ों में काटकर 159 खसरों में बांटा गया। 80 नए नाम जोड़े गए, जिनमें से एक ही परिवार के 14 सदस्य शामिल थे। इन नामों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर मुआवजा राशि जारी किया गया। जमीन के दस्तावेज बैंक डेट में बनाए गए। सर्वे से ठीक पहले जमीन को विभाजित किया गया और एक ही परिवार के 14 लोगों को 70 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दिया गया। मामला तब उजागर हुआ जब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को चिट्ठी लिखकर इस घोटाले की जानकारी दी। पीएमओ के निर्देश पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच शुरू की गई। राज्य के विभिन्न हिस्सों नया रायपुर, अभनपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई जिलों में 17 से 20 अफसरों के घरों पर छापेमारी की गई। अब तक 2 अफसरों को सस्पेंड किया जा चुका है। निर्भय कुमार साहू तत्कालीन एसडीएम, शशि कुर्रे तहसीलदार अभनपुर, इन पर जांच रिपोर्ट आने के 6 महीने बाद कार्रवाई की गई। इन अफसरों के नाम भी शक के घेरे में। लेखेश्वर किरण नायक तहसीलदार गोबरा नवापारा, जितेंद्र साहू पटवारी नायक बांधा, दिनेश पटेल पटवारी नायक बांधा, टोकरो लेखराम पटवारी। एसीबी और ईओडब्ल्यू इस समय सभी संदिग्ध अफसरों की प्रॉपर्टी, बैंक डिटेल और लेन देन की गहरी जांच कर रही है। 78 करोड़ की मुआवजा राशि फिलहाल रोक दी गई है। जल्दी केंद्र सरकार या फिर सीबीआई द्वारा जांच में दखल दिया जा सकता है। क्या दोषियों को सजा मिलेगी? क्या जनता का पैसा वापस आएगा या यह मामला भी अन्य घोटालों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा? इस घोटाले से एक बात साफ हो गई है कि बड़े बड़े घोटाले चुपचाप जमीन के नीचे दबा दिए जाते हैं जब तक कोई आवाज न उठाए। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।